हमने 1.1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। हम अब आगे बढ़ने वाले हैं 1.1 के आगे, जिसमें हमें प्रूव करना है कि कुछ हमें इरेशनल नंबर्स दिए रहेंगे। वी हैव टू प्रूव कि ये नंबर्स इरेशनल है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठाया विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, वी हैव टू प्रूव इट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करके चलेंगे कि √2 जो रेशनल नंबर, और उसके बाद सीक्वेंस वाइज बढ़ते बढ़ते हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है दैट एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। सो अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर कोप्राइम। तो ये एक वर्ड मैंने नया बोला, कोप्राइम। यहां पर एक चीज क्या होनी चाहिए, p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम कहने का मतलब ये होता है कि देयर इज नो अदर नंबर अदर देन 1, आई मीन देयर इज नो सेकंड नंबर अदर देन 1 विच कैन डिवाइड p एंड q साइमल्टेनियसली। जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमें p और q को काट करके लिखना है वो हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में p/q को लिखा है। नाउ जो कॉमन फैक्टर आएगा दैट विल बी सिंपली 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर मार्केट में नहीं है जो कि p और q दोनों को काट सके। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। √2 को हमने p/q माना, देन q को इधर लाकर मल्टीप्लाई किया, सो √2 q इज इक्वल टू p। हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, सो हियर वी कैन राइट p² इज इक्वल टू 2q²। तो ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब, लाइक सपोज अगर मैं आपको ये लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 2b, इट मीन्स क्या है a/2 इज इक्वल टू b। अब मैंने पहले क्लियर कर रखा है कि a और b इंटीजर है, इट मीन्स 2 जो है वो a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं p² इज इक्वल टू 2 इंटू q², इट मीन्स p² इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि p² को 2 से डिवाइड करेंगे तो q² आ गया। इंटीजर का स्क्वायर इज इटसेल्फ एन इंटीजर, तो इंटीजर इज इक्वल टू 2 इंटू सम अदर इंटीजर, तो इट मीन्स 2 कंप्लीटली डिवाइड्स p²। अब मैं आपको क्लेम कर रहा हूं कि अगर p²/2 करने से एक इंटीजर आ रहा है तो p²/2 बेसिकली है क्या, p इंटू p/2। इट मीन्स ये 2 या तो इस p को काट रहा है या तो इस p को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर p² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स p में 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि p और q जो है वो कोप्राइम है। इट मीन्स कोई ऐसा सेकंड नंबर नहीं होगा 1 के अलावा जो कि p और q को अलग से डिवाइड कर सके। तो हमने एक पॉइंट और ले लिया, एक नंबर और फाइंड आउट कर लिया, 2 विच डिवाइड्स p। अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि ये 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो यहाँ पर अजम्पशन है ये अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा और हम क्लियरली कह सकते हैं दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं, इफ p is divisible by 2, it means we can write p is equal to, let's suppose some other constant, p is equal to 2c। अब यहां पर हमने रख दिया p की वैल्यू 2c, 2c को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q², 4c² इज इक्वल टू 2q², इट मीन्स q² इज इक्वल टू 2c²। सेम कंडीशन जो यहां पर आई है, p² में 2 से डिवाइड होगा तो q² मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ, q² में 2 से डिवाइड होगा तो c² मिलेगा। इट मीन्स सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, q² इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां पर हमारा जो एजम्पशन था कि p और q कोप्राइम है, कोई दूसरा नंबर नहीं है जो p और q दोनों को डिवाइड कर सके, ये अजम्पशन तो हो गया गलत। ठीक है, तो जो हमारा अजम्पशन गलत हो गया, इट मींस जो हम इनिशियली मान के चल रहे हैं कि जो √2 है ये इरेशनल नंबर है, ये अजम्पशन स्टार्टिंग से ही गलत हो गई। एंड इन दैट केस वी कैन से दैट
रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो एक लाइन बस फाइनल कंक्लूड करना है। सो आवर assumption is wrong and root under 2 is an irrational number। तो बहुत ही सिंपल है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही सिंपल है। आप देखिएगा कि अगर रूट अंडर 3 है तो दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, अगर रूट अंडर 7 है तो दोनों नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप वॉचिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।